नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों के बीच में। दरअसल तकनीक के इस दौर में बहुत कुछ बदला है और तेज़ी से विकास भी हो रहा है, लेकिन क्या रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुलियों का हाल बदला है? इस विकास के दौर में दरअसल कुली कहां पर खड़े हुए हैं, आज मैं यही जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जो है कुली भाई लोग हैं जो कि सालों साल से रेलवे स्टेशन पे काम करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो है पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भी लोग हैं। इनके बाप दादाओं ने भी जो है इसी स्टेशन पे काम किया था, लेकिन इतने सालों में क्या हाल बदला है इनका, आज यही मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जो है इनके यूनियन के अध्यक्ष वेंकट जी हैं। वेंकट जी, इन सालों में जो है क्या कुछ बदला है? हाल चाल बढ़िया है कि नहीं है? हाल चाल मतलब स्टेशन का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कुलियों का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। अच्छा। और जब से रेल का शुरुआत हुआ है तब से कुली तो स्टेशन में काम करते हुए आ रहा है। हाँ। और जिस तरीके से पहले स्टेशन पे क्या है, लिफ्ट, एक्सीलेटर और बैटरी गाड़ी और डिस्प्ले बोर्ड वगैरह नहीं थी, उस समय से हम लोग रेलवे यात्रियों का सेवा करते हुए आ रहे थे। और उस समय हम लोग उनको जानकारी भी देते हुए आ रहे थे, फलाना कोच यहाँ पर आएगा, फलाना कोच यहाँ पर आएगा और फलाना ये आएगा करके हम लोग वहाँ ले आके चढ़ा के भी दे रहे थे यात्रियों के सामान को। और धीरे धीरे करके रेलवे का तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज लिफ्ट लग गई, एक्सीलेटर लग गई, बैटरी कार आ चुका है, डिस्प्ले बोर्ड आ चुका है। तो स्टेशन में कुली एक इंक्वायरी बन के रह चुका है, नाम मात्र का। हाल एकदम बेहाल है। हाल एकदम बेहाल है। और पिछले 2008 में क्या है, इसी सब चीज़ को देखते हुए और कुलियों का निस्वार्थ सेवाओं को देखते हुए लालू प्रसाद यादव जी 2008 में क्या कुलियों को ग्रुप डी में प्रमोट किया गया था। तो आज 10 से 11 साल होने को जा रहा है, दोबारा हमको वही मौका दिया जाए करके हम रेल मंत्री से कई माध्यम से हम लोग रेल मंत्री से मुलाकात भी किए। और 2008 में जो आप लोगों को ग्रुप डी में शामिल किया था, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उस समय तो क्या काम के बारे में उतना प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना बड़ा नहीं था। लेकिन अभी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि 5 साल का बच्चा 50 किलो का सामान को ऐसे ही खींच के ले जा सकता है, क्योंकि चक्के वाले बैग आ चुके हैं। तो उसमें क्या है, हमारा तो आधा ज़्यादा पेट रोजी मारे गए। और ऊपर से यहाँ पर देख रहे हैं आप, रायपुर रेलवे स्टेशन में लिफ्ट लग चुका है, एक्सीलेटर लग चुका है, बैटरी कार आ चुके हैं। और स्टेशन के अंदर जाने के बाद में डिस्प्ले बोर्ड दिखता है कि कौन सा गाड़ी कहाँ पर आएगा, कौन सा कोच कहाँ पर आएगा, सब चीज़ यात्रियों को सुविधा मिल रहा है। आप लोगों की अहमियत तकनीक ने खत्म कर दिया है, एक तरीके खत्म कर दिया है। अब आपके पास दूसरा सवाल लेके आऊँगा, लेकिन हमारे साथ बड़े बुजुर्ग जी हैं। कितने सालों से हैं आप? कितने सालों से काम कर रहे हैं? 30 सालों से। तो 30 साल में क्या कुछ बदला है आपके जीवन में? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। हमारे जीवन में कुछ नहीं बदला। रेलवे टेक्नोलॉजी बढ़ गया, कुछ नहीं बदला। तो कभी लगा नहीं कि ये काम छोड़ के दूसरी जगह चले जाना चाहिए? कहाँ का कौन रखेगा? बच्चे लोग क्या करते हैं फिर? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे के दोनों पैर नहीं एक जन के। अच्छा, वो एक तकलीफ अलग ही है जीवन में। वो स्टेशन में मतलब कोई तरक्की नहीं आई यहाँ पे इतने साल देने के बाद भी? नहीं है सर। क्या है आई सर, स्टेशन में बहुत सा तरक्की आई, पर इनके स्टेशन में बहुत सा तरक्की आई सर। लिफ्ट बना, एक्सीलेटर बना, डिजिटल बना, पर हम लोग के लिए नहीं आया। हम लोग के लिए लालू प्रसाद जो किए थे, जो हमारे साथी भाई लोग कई लोग गए थे ग्रुप डी में, हम लोग भी उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब हमारे आज के जो नेता है, जो भी है, वो कब हम लोग को वो लेके जाएंगे। लालू जैसे रेल मंत्री नहीं मिले ऐसा? हाँ सर, लालू जैसा रेल मंत्री कोई नहीं मिला सर। नहीं मिले। वो गरीबों के लिए सोचा भैया, प्राइवेट सरकारी चीज को प्राइवेट में कर रहे हैं। कितना तकलीफ की बात है, देश में नौकरी बंद हो रहा है सर। आज के युवा लोग जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर कोई थोड़ी बिजनेस कर सकता है सर। हर कोई IPS थोड़ी बन सकता है। कुछ लोग 10वीं 12वीं पढ़ते हैं, जो किसान के लड़के लोग हैं, वो लोग स्पेशली कोई प्यून का नौकरी करता है, कोई हवलदार बनता है। हर कोई IPS थोड़ी बन सकता है सर। उनके लिए तो बचे ही नहीं, नौकरी ही नहीं बचा। हाँ, क्या करेंगे पढ़ा के? हम तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सक रहे सर, इतना स्थिति खराब हो गई। बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत, मतलब हाँ, मतलब
कुछ लोग को लगता है नहीं कि मैं भी अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा लूँ, अच्छी जगह पे पढ़ा लूँ। हम तो पढ़ाई नहीं पा रहे सर, अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे सर। और हमारे यहाँ के तो नेता लोग बोले कि आपको मेडिकल सुविधा मिलेगा, बच्चों लोगों को पढ़ाने का सुविधा मिलेगा। रेलवे में हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला बोर्ड सर। से सारी फैसिलिटी लागू हुआ है भैया, बच्चे लोग का मेडिकल, पीटीओ पास और एजुकेशन सब चीज़ लागू हुआ है, लेकिन कोई चीज़ यहाँ फैसिलिटी हमको दे नहीं रहा है। बच्चे लोग के एजुकेशन बोले से हम ही लोग खुद पढ़ा रहे हैं। इस कोरोना काल में क्या है तो हमारे पास उतना कमाई भी नहीं है, हमारे बच्चे लोग को सही से पढ़ा लिखा भी नहीं पा रहे हैं। पिछला साल डेढ़ साल तक का पेंडिंग ड्यू हमारा बच्चे लोग का फीस बचा हुआ है। हमारा तो कोई दुख तकलीफ देखने वाला, लेकिन सरासरी रेलवे हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। क्यों और कैसे बोलने से 2008 के बाद में नया भर्ती निकाला था कूली कमी होने के कारण से। उसके बाद में एक स्टेशन पे ला के जगह दिया कि तुम यहाँ पर कमाओ करके। अब स्टेशन ही यहाँ पर काम नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। रेलवे को तो पूरा फर्ज बनता है, क्योंकि रेलवे पेपर में आउट किया था, कुली भर्ती निकाला, हम लोग उसका फार्म भरे, उसका दौड़ किए, दुनिया भर का मेडिकल पास करने के बाद में चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने के बाद में तब उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग लेटर मिला। यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद काम आके कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण से काम भी खत्म हो गया है। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ भाई। हमारा जवाबदारी, हमारा ज़िंदगी पूरा, जब जवान थे तो हम लोग कुली का भर्ती में आए थे। आज अब कोई कंपनी को हम लोग को रखने बोलने से कोई रखेगा क्या हमको? कोई तो रखेगा नहीं। तो रेलवे कौन जवाबदारी लेगा? तो जो है पार्सल गोडाउन से भी जो है आप लोग को हटा दिया गया है। हाँ, पार्सल गोदाम से रेलवे दिल्ली पहले बोर्ड निकाला था 2014 में, ठेकम दे दिया पार्सल। पहले कुली ना काम ये हम ही लोग करते थे, रेलवे के पार्सल को रेलवे कुली काम करते थे। 2014 में दिल्ली बोर्ड ठेकम दे दिया। ठेकम देने के बाद कुली को हम लोग को भगा दिया, क्योंकि हम लोग से आप लोग को हटा दिया और रेलवे ठेका में देके अपना ठेकेदार के आदमी लाके अपना काम कराने लग गए। फिर हम लोग अपने इधर ही आ गए। रोड में काम भी नहीं चल रहा है, लिफ्ट है, सब चीज़ है, जाएगा तो जाए कहाँ ज़्यादा। 2010 के में भी भर्ती हूँ। क्या है 112 कुली में क्या है, आधा आदमी पार्सल में काम करते थे। 1 महीने का शिफ्ट रहता था, उसमें 50 आदमी उधर काम करते थे, 50 आदमी इधर पब्लिक इसमें काम करते थे, तो बराबर पेट्रोल चल जाता था। फिर वो 50 आदमी ड्रॉप होता था तो यहाँ का 50 आदमी जाके वहाँ पारी में हम लोग काम करके अपना पेट्रोल चलाते थे। लेकिन क्या है, हमको बिना 30 साल 40 साल से पार्सल ऑफिस में हमारे साथी लोग, पुराने बुजुर्ग लोग से काम करते हुए आ रहे थे, ऐसे ही अपना करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन क्या अचानक कुछ हम लोग को सूचना दिए बगैर पार्सल से हटा दिया। और हम जाके उनसे पूछने से रेलवे लाइसेंस पोर्टल जो है पार्सल का कार्य नहीं कर सकता, यात्रियों का सामान ढोल सकता करके। जब आपको मालूम है रूल के हिसाब से रेलवे लाइसेंस पोर्टल पार्सल का लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं कर सकता करके मालूम है, तो आप 30 साल से क्यों करवाते हुए आए भाई? 30 साल से आप करवा लियो, आज अचानक हमारे पास जब काम नहीं है तो आप उधर के भी भगा दियो और इधर से भी हम लोग को बेघर कर दिया। बाहर से लोगों को ला रहे हो आप? हाँ, बाहर से लोगों को ला रहे हो, आप ठेका दे रहे हो। ठेकादार को लाके बैठाने से क्या मतलब जी? वही रोजी हमको दो। कलेक्टर के बेसिक से तो हम काम कर रहे थे, कलेक्टर रेट के हिसाब से। तो क्या भाई अमर जी ठीक है हाल? नहीं, बहुत गलत है सर। 2008 में जो लालू यादव रहे थे ना रेल मंत्री हम लोग को रेलवे में, उसके बाद इतना रेल मंत्री आया, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो भले घोटाला करे जो करे, चाहे उनको फंसाया गया, हमारे लिए भगवान है लालू यादव जी। हाँ, अब भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को ठेका देते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, लीज देते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आया था रायपुर रेलवे स्टेशन 600 करोड़ में बिक गया। हाँ, सब चीज़ को बेचते जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? तो जो है फिर आप लोग तो बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे। बाहर ही हो जाएंगे क्या सर? एक बार सर बाहर हो ही गए हैं रेलवे से। हम लोग का आज तो हम लोग का स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग को मतलब कि अपना घर परिवार चलाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसे चलाएंगे घर परिवार। एक तो यहाँ आइए स्टेशन में आइए तो काम नहीं मिलता, सुबह से आ जाते हैं, बैठते हैं तो 12 बजे 2 बजे बोहनी करते हम लोग हैं। हमारी स्थिति दिन ब दिन जो है कि बद से बदतर होते जा रही है। और रेलवे का निजीकरण होने की वजह से आज रेलवे में बहुत सी सुविधाएं भी बढ़ गई है। कहीं एस्केलेटर लग गया है, लिफ्ट लग गई है, और रेलवे में सुविधाएं बढ़ी, आप लोगों की नहीं बढ़ी। हाँ, रेलवे की सुविधाएं तो बढ़ी, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ी, लेकिन हम लोग के जीवन तो और अंधकार ही छा गया। बुलेट ट्रेन आ गया, मेट्रो ट्रेन आने वाला है, बुलेट ट्रेन आने वाला है, सब चीज बदल गया है। देश विकास कर रहा है, हम लोग का जीवन अंधकार में पूरा। आप लोग और पीछे जा रहे हैं। ऐसा होते रहते, सरकार एक दिन हमारा। आतंकवादी कहाँ से पैदा होते हैं? आतंकवादी यहीं से तो पैदा होते हैं। अब भाई आदमी का जहाँ पर पेट रोजी छिना रहा है, अपने बच्चे लोग को पेट सही ढंग से नहीं भर पा रहा है, पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, तो आतंकवादी कहाँ से बनेगा? हम ही लोग के जरिए से बनेगा। और मेरे को बोलेगा कोई स्टेशन को उड़ा दो, बोलने से मैं उड़ा दूंगा। क्यों? मेरा पेट दर्द है। ऐसा नहीं, सही बात सर, जो हकीकत है सुनने दो मीडिया को, मेरा बात ऊपर तक जाए, मैं इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हमको बेघर कर दे रहा है स्टेशन में, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण से हमको बेघर कर दे रहा है। हमारा दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है भाई। तुमको उतना ही प्राइवेटीकरण करना है, निजीकरण करना है। जो पुराना आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है तो उनको पहले तुम सेटलमेंट करो।
आप कहीं पर कोई बिल्डिंग खड़ा करना चाहोगे तो उस बिल्डिंग के जगह में पहले साफ करोगे, वहाँ का जो कुछ भी है उसको हटाओगे पहले, तो उसको हटाने के बाद ही तुम कुछ करोगे ना। आप पार्सल ऑफिस को ठेका दे दिए हो, पार्सल ऑफिस में कितने लोग का पेट्रोल चल रहा था, वो भी रेलवे कुली का, कोई बाहर का व्यक्ति का तो नहीं था। तो रेलवे कुली को कहाँ सेटलमेंट किया आप? कहीं तो सेटलमेंट नहीं किए आप। उसको लाया, पुलिस फोर्स को बुला दिए, एक रस्सी में बांध दिया और साइड कर दिया, आप दूसरा अपना काम चालू कर दिया। तो कुली कहाँ जाएगा भाई? कुली के पास उतना काम रहता है तो वो पार्सल ऑफिस में जाके क्यों मरता? कुली के पास उतना काम रहता है तो दिल्ली में जाके जंतर मंतर में रैली क्यों निकालता? दिल्ली कुली के पास उतना काम रहता है तो हाथरस जंक्शन में जाकर रेल रोको आंदोलन क्यों करता? अभी रेलवे वालों खत्म ना, 78 दिन का बोनस आ गया। हम लोग को कोई एक रुमाल खरीद के देने वाला नहीं है। हमारा भी परिवार, हमारा भी बाल बच्चा है, कोई एक पाव मिठाई देने वाला नहीं, कोई 200-400 पैसा देने वाला नहीं है। जब से रेलवे है और रेलवे का इतिहास है तब से कुली है और कुली से बना, लेकिन कुली को सब भूल गए। 7 महीना लॉकडाउन था, 7 महीना में एक मुट्ठी रेलवे की तरफ से चावल हमको नहीं मिला है, बल्कि रेलवे की तरफ से नियुक्ति होकर आए हैं। रेलवे हमको ड्रेस देता है, रेलवे पास देता है, पीएफटीओ देता है, मेडिकल देता है, रेस्ट रूम दिया है। तो रेलवे संकट में कोई मदद, कोरोना संकट में कोई एक मुट्ठी चावल रेलवे की तरफ से नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किए हैं। तो बोलता है कि दूसरा संस्था वाले लोग, जो महिला संगठन वाले लोग जो चावल दिए हैं उसको हम दिए करके शो किए। भाई तुम दिए कर शो किए, तुमको तो पहले पूछा था। रेलवे के स्टेशन डायरेक्टर को, रायपुर रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर साहब को पूछे थे हम कि ये चावल कौन दे रहा है, तो ये महिला संगठन समिति वाला दे रहा है। जब महिला संगठन समिति वाला दे रहा है, बड़ा रेलवे बोर्ड जो है, एक तरफ देश में कोई पुरस्कार जीत के आ जाए, मेडल जीत के आ जाए तो उसको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सालों साल से कर रहे हैं कोई मदद नहीं, कोई मदद में भी एक मुट्ठी चावल नहीं, एक मुट्ठी चावल, 1 रुपया नहीं दिया। 8 महीना हम लोग पूरा भूखा प्यासा, उधारी बॉडी, साहूकार से कर्जे वर्जे में, अभी भी कर्जे में हम डूबे सर, क्या झूठ बोले, अभी भी कर्जे में डूबे। बच्चे लोग को पढ़ाई का फीस नहीं दे पाए कोरोना का, क्या करे, बच्चे लोग को मोबाइल खरीदना है, वो खरीदना है, गैप हो गया, पढ़ाई बर्बाद हो गया, पैसा ही नहीं है, कहाँ पढ़ाएंगे सर, कहाँ पढ़ाएंगे। कितने साल से हैं आप? मैं तो सर अभी 3 साल से हूँ। 3 साल से? हाँ। तो पापा इनके 30 साल तक मेरे अच्छा, आपके पिताजी करते थे? हाँ, पहले करते थे पिताजी। पैरालिसिस हो गया, उसके जगह में मैं आया हूँ। 3 साल हुआ है। फायदा हो रहा है 3 साल? नहीं सर, पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं राजमिस्त्री का काम करता था। वो ज्यादा अच्छा था? हाँ, वो अच्छा बेटर था। लेकिन ये यहाँ आने के बाद सोचता हूँ कि मैं कहाँ आ गया। हाँ, वहाँ तो अच्छे मतलब हफ्ते में काम करता था, 4000 4,500 मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो 200-300 रुपये कमाने के लिए सोचना पड़ता है। दिन भर घिसने के बाद भी 200-300? हाँ, सुबह 9 बजे 10 बजे आते हैं सर, 3 बजे 4 बजे नंबर आता है, वो भी नंबर में कहीं 100 का मिल गया तो कहीं 150 का मिल गया। 200-250 बोले तो मुसाफिर सर में चढ़ जाते हैं। हमारे रायपुर स्टेशन में सर कमी नहीं है। रायपुर इतना बड़ा स्टेशन तो नहीं है सर, यहाँ 112 कुली रिकॉर्ड में है। चार प्लेटफॉर्म है यहाँ रायपुर में, 112 कुली भी खड़ा करेगा तो जगह नहीं होगा कुली को खड़ा करने के लिए। यहाँ ट्रेन भी उतना नहीं है जो इसमें कुली लोग सब कमा सके। 4 ट्रेन दुर्ग से चलता है, 4 ट्रेन हावड़ा से चलता है, बाकी तो लोकल ट्रेन है। तो लोकल पब्लिक कहाँ को लगाएगा? वो तो खुद कमाने मजदूरी करने के लिए खुद रायपुर आ रहा है, तो कहाँ लगाएगा? दिन भर में कहाँ सर 200-300 मिल गए तो बहुत है। 10,000 9,000 8,000 में महीना कहाँ पानी मिलेगा बताओ ना। प्लस बाहर से कोई आदमी आया किराए में रहता है, मैं खुद किराए से रहता हूँ। कोई जन तो अपना खुद का घर है तो अपने घर से आना जाना कर रहा है, आदमी किराए में रहेगा, बच्चा पढ़ाएगा, क्या करेगा? कितना टेंशन है। बस उम्मीद में है सर, लालू एक बार दे दिया है, वही उम्मीद एक बार मोदी सरकार दे दे। एक बार हम लोग और चाहते हैं सरकार से, हमारी मांग है कि हम लोग एक बार ग्रुप डी में प्रमोट कर दिया जाए, ताकि हम लोग के जीवन स्तर सुधर जाए और हम लोग के बाल बच्चे भी ढंग जी करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं, मोदी सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ठेका और लीज दे दे तो भगवान है, हमारे लिए भगवान है। जीवन भर हम लोग भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी गुलामी करेंगे, लेकिन उम्मीद तो नहीं कर सकते। अभी हमारे माई बाप वही है, कुछ भी कर सकते। जब बच्चे रोएंगे तो माँ दूध पिलाती है। आज हम भी रो रहे हैं तो उनकी भी दया हमारे ऊपर पड़ेगी। दिल्ली गए, मुंबई गए, पूरा ऑल इंडिया कुली गए। हाँ, और रेलवे के आपके चैनल के माध्यम से रेलवे के तमाम साहब अधिकारी से हाथ जोड़ के विनती है रेल मंत्री से, हम लोग के बारे में देखो, क्योंकि हम लोग भी रेलवे का हिस्सा है। हम लोग है तब रेलवे का वजूद है। यही हाल रहा ना, तो पहले भी बोल चुका हूँ, दुनिया में डायनासोर था, डायनासोर चला गया, उसका कंकाल तो अभी बचा हुआ है, लेकिन स्टेशन में से कुली चले जाएगा ना, कुली का कंकाल भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुली पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। और हम लोग का संख्या देखो, हम लोग भैया सुनो ना भैया, कुलियों को खत्म कर दे, लेकिन सारे कुली के एक बार जो है ग्रुप डी का दर्जा दे दिया जाए, ग्रुप डी में प्रमोट कर दिया जाए। हम लोग को बच्चन साहब की फिल्म आई होगी तब बहुत अच्छा लगता होगा देख के, नहीं? और आज मूवी है भैया, हकीकत है, क्या करेंगे। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। और बच्चन साहब की जब मूवी आई थी, उसमें गाना था सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उसमें एक लाइन ये भी था, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं।
वो लाइन को सुन के जो रेल मंत्री जी थे वो हम लोग को पास दिए कि तुम यहाँ क्यों खड़े रहो, जब तुम भी अपने फैमिली के साथ घूमो करके साल में 1 तो 2 हम लोग को पास मिलता है। उसके अलावा रेलवे कोई सुविधा नहीं देता। कोई सुविधा नहीं है सर। और रेलवे बोर्ड से दिल्ली से हम लोग को मेडिकल मिला है और बच्चे लोग का केंद्रीय स्कूल में पढ़ने का परमिशन दिया है। तो यहाँ रेलवे बोर्ड, यहाँ हमारे रेपुर मंडल, इसमें हम लोग का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर से आदेश है, फिर भी कोई मेडिकल नहीं है यहाँ, न कोई बच्चे लोग को पढ़ाने उड़ाने का स्कूल का नहीं है। सब चीज़ का सुविधा है, फिर यहाँ का अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहा है। वही कुली फिल्म में डाले है कुत्तों की। तो जो रामविचार नेताम जी से बातचीत हुई थी, राज्यसभा सांसद है, आप लोगों के साथ बैठक हुई, कुछ उससे कुछ आस बंधी है, कुछ हल निकले? रामविचार जी से बात हुआ, नेताम जी से बात हुआ, तो उन्होंने हमारे बातों को जो है गहराई तक समझा और बोले कि मैं बोर्ड जा रहा हूँ और रेल मंत्री से बैठक करूँगा और आप लोग की बातों को मैं रखूँगा और जितना मेरे से हो सके उतना प्रयास करूँगा कि आप लोग को रोजी रोटी दिलाने का। राम विचार नेताम जी बहुत अच्छे इंसान है, खास हम ही लोग से मिलने आए थे कुली लोग का दुख दर्द जानने के लिए। उनके जैसे अगर सब मंत्री और नेता अधिकारी हो जाते तो हम लोग का जीवन अभी तक जरूर बदल जाता। बहुत बहुत पूरा कुली यूनियन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बहुत आभारी है राम विचार सर जी के। हम लोग तो नेता है, कम से कम सुने, जो हमारे बारे में सोचा, जो हमारे दुख दर्द सुने हैं, उम्मीद है, बोला है रेल मंत्री से बात करूंगा, आपका बाद में प्रधान करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, बोले उम्मीद में बैठे सर, बस उम्मीद में ही बैठे हैं। उम्मीद ही में तो पूरा दुनिया चल रहा है, हम लोग भी उम्मीद में है सर। कब आए? परिवार के लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे इस तरह की स्थितियों को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, छोड़ के आ जाओ? नहीं, परिवार वाले ये बोलते हैं कि यहाँ का काम छोड़ो, जो 2-4 सब मुश्किल से मिलता है वो भी नहीं मिलता है, तो बाहर में जाके कमाओ, कोई मतलब नहीं आ जाने। हाँ। परिवार वाले क्या सर, परिवार नहीं चल रहा है तो परिवार वाले क्या कहें कि वहीं पर पड़े रहो, लेकिन हम लोग भी एक आशा लगा के रखे हुए हैं कि हमें कुछ यहाँ से मिले और सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे और हम लोगों को हम ग्रुप डी का दर्जा मिल जाए तो हम लोग के जीवन स्तर में सुधार की आस में है। बस ग्रुप डी की आस में है सर, एक बार ग्रुप डी मिल जाए फिर कुली का पूरा नामो निशान मिटा दे रेलवे। हम लोग नहीं बोल पाएंगे इसमें। क्या बोलते हैं वेंकट जी, हल निकल जाएगा एक बार में अगर भर्ती कर दे सबको? हाँ, चतुर्थ श्रेणी का दर्जा अगर हम लोग को दिया जाएगा तो पूरा हल निकल जाएगा। उसमें क्या है, सारी फैसिलिटी हमको आ जाएगी। एजुकेशन भी रेलवे पढ़ाएगा, घर भी देगा, बिजली बिल भी देगा, पानी भी देगा, दिवाली आएगा तो बोनस भी मिलेगा, महीना का तनख्वाह भी मिलेगा। तो ऐसा संभव है कि सबको एक साथ भर्ती कर दे? नहीं है ना सर, हमारी संख्या कुछ नहीं है सर। रेलवे एक बार में 1.5 से 2 लाख रुपया पद का भर्ती निकालता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हम लोग 19,700 खुली है, बस, ज्यादा खुली नहीं है। अगर रेलवे करना चाहे तो हमारे उनके लिए तो 1 लोटा पानी है, समुद्र में 1 लोटा पानी निकालने से कितना है, उतना ही हमारे पास। सिर्फ 20,000 है? हाँ, 19,700 पूरा भारत। हम लोग को नेशनल लेवल का यूनियन भी है, ऑल इंडिया रेलवे लालवर्दी कुली यूनियन स्टेट पंजाब करके। हम लोग पूरा नेशनल लेवल का यूनियन भी है। हम लोग नेशनल लेवल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाए हैं। वैसे अब सरकार उनका है तो केस कोर्ट कचहरी सब चीज़ तो उन्हीं का है, उन्हीं का बात चल रहा है। आज तो आजकल तो किसी नेता लोग का, मंत्री लोग को दाल गल नहीं रहे। मोदी जी जैसा कह रहे हैं वैसा हो रहा है। अब मोदी जी अगर चाहेंगे एक बार कि हमारा ज़िंदगी उद्धार हो जाएगा, हम लोग, हमारे बच्चे लोग का भविष्य बन जाएगा। तो ये मैं जो है तमाम जो कुली भाई लोग हैं उनसे बातचीत करके उनका हाल जान रहा था। दरअसल विकास की इस दौड़ में वो बहुत पीछे चले गए हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो है स्टेशनों को बदलते हुए देखा है, लोगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन वो आज तक खुद नहीं बदल पाए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते चले जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी वर्ग का दर्जा मिल जाए, वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बन जाए। लेकिन ये मांग अब तक सिर्फ मांगी है। 2008 के बाद यानी कि 2021 तकरीबन 13 साल बीतने को जा रहा है और इन 13 सालों में कोई भर्ती नहीं हो पाई है। कहते हैं कि जब 1.5 से 2 लाख लोगों की भर्ती रेलवे की तरफ से किया जाता है तो फिर 19,700 जो कुली भाई लोग हैं उनकी भर्ती क्यों नहीं हो सकती है, उन्हें क्यों ग्रुप डी में प्रमोट नहीं किया जा सकता है? सवाल तो जायज़ है और जायज़ इसलिए भी है कि ये पूरा देश जो है जब निजीकरण की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे में जो सालों साल से सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं, जिनसे कि पारंपरिक तौर पर एक रिश्ता बंधा हुआ है, जिनसे वो सांस्कृतिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं, तो फिर उनका हाल बेहाल क्यों है? का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर। धन्यवाद।